नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि मिश्रा आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं गणेश जी की बहुत ही रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक भाई और बहन रहते थे। उसकी बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। वो रोज़ सुबह उठती, जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम करती और फिर अपने भाई का मुंह देखने जाती, तभी खाना खाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वो रोज़ उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर आगे चली जाती। जंगल के झाड़ों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन वह घर पहुंची, भाई का मुंह देखा और बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि दीदी, पैरों में क्या हुआ, आप क्यों बैठ गईं? तो बहन ने बोली, भाभी, रास्तों में आने में जंगल के झाड़ों के कांटे चुभ जाते हैं। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर चली गई। तब भाभी अपने पति से बोली कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन को आने में पैर में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारे जंगल झाड़ पेड़ पौधे साफ कर दिए और रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी हट गया। ये देखकर भगवान रुष्ट हो गए और उसके प्राण हर लिए। और जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तो भाभी रोते हुए बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद अभी आती ही होंगी। उनका भाई का मुंह देखने का नियम है। लोग बोले, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? अब बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली, तो जंगल में पहुंचते ही देखती है कि सारा जंगल साफ है। आगे चली तो देखा कि विनायक जी का स्थान भी हटा हुआ है। वो तुरंत एक पेड़ का डाल लेकर आई और गणेश जी का स्थान बनाया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर वो आगे बढ़ी। तब भगवान गणेश जी सोचने लगे कि अगर हम इसके नहीं सुने तो हमें कौन पूजेगा, हमें कौन मानेगा। ये सब सोचकर भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस डाल के 7 पत्ते लेती जा और इसे दूध में डुबाकर अपने भाई को छींटे मार देना, वो उठ बैठेगा। बहन ने ऐसा सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। वो 7 पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची तो देखा वहाँ कई लोग बैठे हैं और भाभी रो रही थी और भाई की मृत शरीर वहाँ पड़ी है। वो घर में गई, दूध से भरा कटोरा लेकर आई और उसमें पत्तियाँ घोली और भाई के मृत शरीर पर छींटे मारने लगी। कुछ ही देर बाद भाई उठकर बैठ गया और बोला कि दीदी, बहुत ही गहरी नींद लग गई थी। तब बहन ने बोली कि भगवान ना करे कि ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी आए। और उसने सारी बातें उन्हें बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की का अमर सुहाग और अमर पीहर दिया है, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले सभी बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखना।